गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम देखेंगे संविधान के जो क्वेश्चन छूटे हुए थे, अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ हम देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने 50 तक प्रश्न देखे थे। हमारी 7वीं क्लास है ये, और इस क्लास में आज हम संविधान को समाप्त कर देंगे। 50 से 100 तक देखेंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा संसद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 324। क्या पूछा है? पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 324 है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो वो है अनुच्छेद 14। याद रखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? वो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 क्या करता है? कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। 53 नंबर का हमारा प्रश्न है कि, और ये भी देख लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, तो ये भी पूछा जाता है। और अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 53 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ध्यान देंगे, ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 61 है। 54 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 44 है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 44। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष क्षमता को निर्दिष्ट करता है। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष क्षमता को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगाया जा सकता है। और नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद वो है 44। ठीक, आगे आइए। 55 नंबर का हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो दल परिवर्तन के आधार पे निरअर्हता के बारे में उपबंध से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल परिवर्तन के आधार पे निरअर्हता के बारे में उपबंध। 56 नंबर का हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 54। जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 61। याद रखेंगे,
राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 61 है। और क्या था प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 54 है। तो याद रखिएगा 2 पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 54 और राष्ट्रपति पर महाभियोग से अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 14 कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। विधि के समक्ष समता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। तो वो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि जो बालक हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे, प्रतिषेध लगाया गया है। तो किस में, अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है। तो याद रखिएगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त दर्जा दिया गया है। तो वो अनुच्छेद 370 है जो अब हटा लिया गया है। तो अनुच्छेद 370 अब निरस्त हो गया है और अब यह उपयोग में नहीं है, लेकिन पहले था। जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति को संविधान के अनुच्छेद 370 और भाग 21 के तहत रखा गया था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। तो 370 हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 में, याद रखिएगा। इसके बाद है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद। एलटी ग्रेड में पूछा भी था ये। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 बालकों को कारखानों में प्रतिषेध लगाया गया है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो ध्यान देंगे, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद 17 है। आगे आते हैं। हाँ, 61 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग कौन सा है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो भाग 3 जो है संविधान का वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। 6 मौलिक अधिकार होते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म सही है। तो दिया है कि अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के संगठन से और अनुच्छेद 25 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे देखें तो हमारा केवल विकल्प ए सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता नहीं है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये सही है, लेकिन अनुच्छेद 25 गलती है। आइए आगे देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है 63 कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। याद रखेंगे 22 भाग 12 अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना को माना जाता है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है
और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी ध्यान देना है। और इसकी प्रस्तावना को इसकी आत्मा माना गया है। और कल एक प्रश्न था कि संविधान पे कुल हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या कितनी थी, तो 284 थी, याद रखिएगा। और किस देश से हमने संविधान में कुछ भी नहीं ग्रहण किया है, तो इजराइल से हमने कुछ भी नहीं लिया है। बाकी फ्रांस, रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, यहाँ से कुछ ना कुछ लिया है। तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। 64 नंबर का प्रश्न आ ही गया कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है, याद रखिएगा। तो 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे आते हैं और ये भी ध्यान देंगे कि जब संविधान बना था तो मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया तो अब 12 हो गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, भूमि सुधार। 10वीं 52वां संविधान संशोधन में जुड़ी थी 1985 में, राजनीतिक दल बदल से। 11वीं 73वें संविधान संशोधन में जुड़ी 1992 में, पंचायत से। और 12वीं जुड़ी 74वें संविधान संशोधन 1992 में, नगर पालिका से। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, तो 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, नागरिकता से। ध्यान रखना है इसे। 66 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति से। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद 239 है। अनुच्छेद 239 भारतीय संविधान के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 239 है। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है। पहली अनुसूची में राज्यों है विषय और 8वीं अनुसूची में भाषा है, तो दोनों सही है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है और पहली अनुसूची में राज्यों का प्रावधान किया गया है, तो दोनों सही है। पहली राज्य से, 8वीं भाषा से। आते हैं दूसरी 10वीं अनुसूची दल बदल से है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता से है। 69 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है, तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 3। अब आता है 70 नंबर का प्रश्न। 70 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। सेम यही प्रश्न एलटी ग्रेड में इस बार आया था, ये DSSB NBS दोनों में आया हुआ है। अस्पृश्यता के उन्मूलन से जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 है। 71 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान का
अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ध्यान देंगे कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 12 से 35 है वो क्या प्रदान करता है? मौलिक अधिकार। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग तीसरे में मौलिक अधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद देखें तो 12 से 35। 72 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 1 राज्य से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकारों से। तो जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। याद रखेंगे, एनबीएस पीजीटी में आया है। तो भारत के संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। याद रखिएगा। 73 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। याद रखना है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21A में ये प्रावधान है, ये भी ध्यान देना है। अनुच्छेद 21A में ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 74 नंबर का। 74 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो याद रखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रहेगा ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 75 नंबर का हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद 66 है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग है और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रावधान है वो प्रदान करता है। 76 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 जो है वो राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण से संबंधित है। 77 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से। अभी आपको कठिन लग रहा होगा कितना अनुच्छेद याद करें, भुला जाएंगे। सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और यही परीक्षा में पूछा जाएगा फिर से। आप इसे वन लाइनर के रूप में अपनी कॉपी पे एक नोट कर लेंगे, जिसे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। पेपर से पहले रिवीजन करेंगे कि अनुच्छेद 140 में क्या है, भाग जो बस इसमें पूछा गया वही, एक्स्ट्रा नहीं। उसको वन लाइनर के रूप में एक पेज पे या कॉपी पे लिख लेंगे, फिर उसे कई बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो अनुच्छेद 140 है वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। 78 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? अच्छा प्रश्न है।
कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। 79 में क्या दिया है? 79 में दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वो अनुच्छेद 176 है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 176। 80 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 किससे संबंधित है? धन विधेयक से। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 199। 81 नंबर का प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। 81 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा का नाम नहीं है? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो संस्कृत, उर्दू, सिंधी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। ध्यान देंगे। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान का संशोधन कर सके? तो अनुच्छेद 368। 368 जो अनुच्छेद है वो बताया गया है कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान के संशोधन का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। 83 नंबर में आते हैं। 83 में पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21A में ये जिक्र है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देना है, और अनुच्छेद 21 में ये बताया गया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया है। तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। 84 में आते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है हमारा कि मिलान करना है। तो यहाँ पे आइए कर लेते हैं। वहाँ 2 भागों में प्रश्न हो गया है ना। तो अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 से समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 42 काम की न्यायोचित मानवीय परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो हमने यहाँ 4 अनुच्छेदों को देखा, फिर से देखते हैं। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। काम की न्यायोचित मानवीय परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत अनुच्छेद 42 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 में है। 85 नंबर के प्रश्न में आते हैं। दिया है कि भारत के संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है। तो पहला विकल्प मिल गया हमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जो अनुच्छेद 30 में था। ये भाग 3 का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो मौलिक अधिकार बी वाला देखिए राइट हो गया कि किसी भी अपराध के आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, मौलिक अधिकार में आ गया। किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये सब हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये नहीं आता है। 86 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 86 में दिया है कि भारत के संविधान
के निम्नलिखित विवरण को उनके भागों से मिलाइए। तो नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, नागरिकता भाग 2 में है, अब मूल अधिकार भाग 3 में है। तो मिल तो गया। नागरिकता भाग 2 में और मूलभूत अधिकार भाग 3 में, नीति निदेशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिया है वो भाग 4 में, नागरिकता भाग 2 में है, याद रखिएगा। तो 86 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 3, 2। इसके बाद दिया है अनुसूचियों को मिलान करने के लिए। तो आइए यहाँ देखते हैं। जो प्रथम अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से। 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है संविधान में, ध्यान रखिएगा। तो पहली अनुसूची भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। तो प्रथम अनुसूची भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान और 10वीं दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान। सबसे आसान 10वीं है, 10 है 10वीं, 10 है दल बदल। ठीक, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और संघ क्षेत्र हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं 88। दिया है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है, ध्यान देंगे। सिंधी, संस्कृत और हिंदी हैं, ब्रज भी नहीं है। तो अंग्रेजी शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएं हैं लेकिन अंग्रेजी, ब्रज ये सब भाषाएं नहीं हैं शामिल। 89 में आते हैं। 89 में दिया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? तो वो है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें संघ प्रदेशों के नाम भी सूचीबद्ध किए गए हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं, तो याद रखेंगे। 90 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो वो है 8वीं अनुसूची, जो कई बार हमने देख लिया। 91 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो अभी पीछे हम देखे थे, उसी प्रश्न को बस घुमा के पूछ लिया है। तो ये है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान है कि निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। ठीक, अब आते हैं 92 में पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नहीं, ये तो हम देखे थे कि अनुच्छेद 23 में है। निजता का अधिकार ये तो अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद हमने देखा कि निःशुल्क और आधारभूत शिक्षा का अधिकार ये तो अनुच्छेद 21 में है, लेकिन जो भाग 14 से 18 है ये समानता का अधिकार। तो ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 14 है वो किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता या समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता,
अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार या विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। 93 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के मूल उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो ये हम पीछे भी देखे थे। अनुच्छेद 24 बताता है कि 14 वर्ष से कम जो बच्चे रहेंगे उनको कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करना ये आपराधिक मामलों में आएगा, काम नहीं करने देना है। तो बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान अनुच्छेद 24 में है। 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है और 24 में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान है और 21 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 21A में 6 से 14 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 15 में किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा, इसका है बताया गया। तो याद हो गया होगा मुझे लग रहा है अब आपको। चलिए 94 में आते हैं। 94 में दिया है कि कौन सा है संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है। तो ये प्रश्न रिपीट किया, अभी हम देखे थे कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये भाग 3 में नहीं आएगा, बाकी ये तीनों आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इसे। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है 95 नंबर का। सूचियों को, अनुच्छेद को मिलान करना है। तो हम यहाँ से मिलान करते हैं। अनुच्छेद 41 जो है वो काम का अधिकार देगा। किसका अधिकार देगा हमें? काम का। अनुच्छेद 39 से जो है ये समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता देगा। अनुच्छेद 42 कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियों तथा मातृत्व का राहत देगा। और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो अनुच्छेद 41 काम का अधिकार, अनुच्छेद 39 से निःशुल्क कानूनी सहायता। तो अनुच्छेद 41 काम का अधिकार, अनुच्छेद 39 निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 42 कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियाँ तथा मातृत्व से राहत। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। 96 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 370 जो हटा दिया गया है। कब हटाया गया? तो 2019 में हटाया गया, अगस्त के महीने में। आगे आते हैं 97 नंबर। 97 नंबर का प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है? तो वो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। अनुच्छेद 142 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा सकता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके 500 मीटर के भीतर शराब के जितने भी ठेके रहेंगे उन पर रोक लगाई जाएगी। तो ये अनुच्छेद 142 में बताया गया है। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन है? तो जो अनुच्छेद 360 है इसमें किसका वर्णन है? वित्तीय आपात का। तो ध्यान देंगे, वित्तीय आपात का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन है? वित्तीय आपात का। 99 नंबर का प्रश्न है, अब बहुत अच्छा, अभी हमने देखा भी है, सेम क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? कि जो संसद है वो बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 367 ये बताता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का वर्णन करता है। अब आते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर पे।
जो कि हम पहले देख चुके हैं, फिर रिपीट किया है ये प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 61 में क्या था? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक, इस प्रकार हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से देख लिए। अब 101 से संसद आता है, तो संसद को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी, प्रश्न याद हो रहे होंगे। नहीं याद हो रहे होंगे तो एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। तो एक क्लास में हम लोग संसद देखेंगे, एक में राज्य विधानमंडल देखेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग देखते चलेंगे। तो आप लोग बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।